Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 4 of worksheet 12.3. In the last video, in the last class, we had done up to question number 3, first, second, third, and one very important question similar to that of question number 3 we have done. That is very important question जिसमें leaves बनते हैं वो, ठीक है. तो उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. आई हैव जस्ट मेड द डायग्राम. रिमेंबर इन दिस वर्कशीट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग द शेडेड एरिया. हमें कुछ एरिया डायग्राम दी है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, और उसमें से कुछ एरिया शेड किया होगा. सभी क्वेश्चंस में वी आर आस्क्ड टू फाइंड द शेडेड एरिया. लाइक हियर दिस इज वन ट्राइंगल एंड वी आर गिवन दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है, ठीक है, विद साइड 12 सेंटीमीटर एंड, और इसके ऊपर जो ये रखा है, ज़्यादातर बच्चे इसको सर्कल बोल जाते हैं. दिस इज नॉट अ सर्कल. देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला, दिस इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. द रेडियस ऑफ द सेक्टर इज गिवन 6 सेंटीमीटर. सेंटर यहाँ आएगा इसका अप्रोक्सीमेटली. चलो डायग्राम जैसा भी है, ये रेडियस. तो और इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो, इसमें खास और क्या है, इसमें सारा कुछ ही शेडेड है. एवरीथिंग इज शेडेड, सारा एरिया शेडेड है. दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन दिस वर्कशीट जहां पे द होल एरिया इज शेडेड. तो एरिया निकालना कैसे, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड कितनी है, 12 स्क्वायर. यहाँ से इसका एरिया निकल जाएगा. सेक्टर का एरिया फॉर्मूला हमें पता है. व्हाट इज द सेक्टर्स एरिया, θ/360 इंटू πr स्क्वायर. आर तो ये है 6. What is not there, थीटा. थीटा है यहीं पे है, जरा ध्यान से देखना है. ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 माइनस कर दिया 360 में से. तो व्हाट इज थीटा हियर, एक्चुअली थीटा इज 360 माइनस 60. व्हाट इट गिव्स अस, इट गिव्स अस 300 डिग्री. 360 माइनस 60 गिव्स यू 300. तो थीटा है हमारा 300, ठीक है. रेडियस है 6. दोनों का एरिया निकाला, ऐड किया. दिस इज हाउ वील गेट द आंसर. आई होप सो कि कैसे करना है ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वील टेक क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देयर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. फ्रॉम दिस स्क्वायर, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर 4 क्वाड्रेंट्स, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट. ये क्वाड्रेंट काट दिए हैं इसमें से, ठीक है. सो दीज क्वाड्रेंट्स आर कट एंड ऑल्सो फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस स्क्वायर वन सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज ऑल्सो कट. डायमीटर 2 सेंटीमीटर देन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. तो रेडियस सबका ही सेम है, ये कट किए गए हैं. नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. रिमेनिंग पोर्शन मतलब इनको छोड़ के, इन 5 सर्फेस को छोड़ के बाकी जो स्क्वायर का एरिया बचा है. इस डायग्राम में सिंपल बात करूं तो ये जो अनशेडेड एरिया है ये निकालने को बोला गया है. हाउ टू फाइंड, सिंपली एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया दैट इज कट ऑफ. उसमें कौन कौन काट, किस किस को काटा है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं और एक सर्कल है. सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है. चारों क्वाड्रेंट सेम साइज के हैं, प्लस जो काटा है पोर्शन वो एरिया ऑफ सर्कल, राइट. एरिया ऑफ स्क्वायर सीधा निकाल देंगे हम, साइड स्क्वायर दैट इज 4 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 इंटू 1/4 πr स्क्वायर. एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 πr स्क्वायर होता है. तो 4 क्वाड्रेंट को, सेम साइज के क्वाड्रेंट को ज्वाइन करके एक सर्कल ही बनता है कंप्लीट, प्लस एरिया ऑफ दैट सर्कल. सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर. रेडियस दोनों का सेम है, r बिकॉज 1 सेम है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन सेम हियर. सो 16 माइनस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर गिव्स यू 2πr स्क्वायर. ठीक हो गया. 16 माइनस 2 इंटू पाई 22/7 दिया है. r कितना है, दैट इज 1 स्क्वायर. सो 16 माइनस 44/7. 44 को 7 से डिवाइड कर लें 2 डेसिमल तक, ठीक है. 7 6 42 20, 7 2
1460, 7 8s are 56 approximately. This is 6.16 minus 6.28. ठीक है, 6.28. This is 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स वर्ड जरूर लिख देना, ठीक है। सो जो रिमेनिंग पोर्शन था ये काटने के बाद क्या क्या काटा था, इसमें से 4 क्वाड्रेंट्स कट किए थे और एक सर्कल। तो पूरे स्क्वायर के एरिया से जो पोर्शन कट आउट था उसका एरिया माइनस कर दिया। 4 क्वाड्रेंट थे, एक सर्कल था, माइनस किया। दिस इज हाउ वी विल गेट द आंसर। Now we'll see question number 6. This is very important question from examination point of view. ये बहुत important question है इस वर्कशीट का from examination point of view. ध्यान रखना प्लीज। क्वेश्चन है क्या? In a circular table cover of radius 32 सेंटीमीटर। ऐसा ही क्वेश्चन हमने सेकेंड वर्कशीट में किया था, वो भी टेबल क्लॉथ का था और उसमें 6 डिज़ाइंस बने थे। इसमें 3 डिज़ाइंस बने हैं। रेडियस 32 सेंटीमीटर एक, जैसे सर्कुलर टेबल कवर है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कल की शेप का, रेडियस दिया है 32 सेंटीमीटर। अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड, इसमें एक डिज़ाइन बनाया गया है, लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल। मतलब ये तीनों साइड्स में डिज़ाइन बना के बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है। दिस इज व्हाट वी आर गिवन। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिज़ाइन एक्चुअली कौन सी शेप है? दिस इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों सेगमेंट्स भी इक्वल हैं। तीनों सेगमेंट्स इक्वल हैं तो मैंने क्या करना, मैंने एक सेगमेंट का एरिया निकालना, इंटू 3 करना। तीनों सेगमेंट्स का आ गया। एक वे, दूसरा वे जो हम अब इसमें अप्लाई करने वाले हैं, क्या करना, एक ही स्टेप में सारा एरिया निकाल, अदरवाइज तो एक सेगमेंट का निकाल के इंटू 3 करना है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, सर्कल का रेडियस दिया है 32 सेंटीमीटर, वील फाइंड इट्स एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने निकाला है। सो इट इज 3218.18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दे, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया √3.4 इंटू साइड स्क्वायर, इसकी एक साइड मुझे मिल जाए, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वली तो होती हैं, एक साइड मैं निकाल लूँगा इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अगर साइड आ गई तो √3.4 इंटू साइड स्क्वायर, फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल देंगे। वील सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट वी विल गेट द एरिया ऑफ ऑल द 3 डिज़ाइन। इकट्ठा ही आ जाएगा, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। सर्कल का एरिया निकाल लिया, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3218.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब निकालना है ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया निकालने से पहले मुझे ट्राइंगल की साइड निकालनी है, बस वो मेरा फोकस है। एज दीज आर दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और तीनों की तीनों साइड्स जो हैं सर्कल में क्या हैं, दे आर एक्चुअली कॉर्ड्स। तो मैं इनको ज्वाइन कर दूं एंड तीनों की तीनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वी नो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ईच एंगल विल बी ऑफ 360/3, दैट इज 120 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स ऑब्वियसली इक्वल हैं, तो देयरफॉर ईच एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC, ईच विल बी इक्वल कितना, 360/3, दैट इज 120 डिग्री। पहला, अब एक ट्राइंगल को फोकस करना, ये वाली ट्राइंगल BOC को ले लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या करना, आई विल कंस्ट्रक्ट वन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये बना देते हैं। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू BC, ध्यान से देखना है इसको। अब इसमें मैं ज्योमेट्री का यूज़ भी करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ भी करूँगा मैं इसमें, ठीक है। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। कौन सा एंगल, BOC आई एम टॉकिंग अबाउट। पहला स्टेप, विल प्रूव दीज 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है।
अच्छा, बिफोर दैट सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, व्हाट इट डज, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो वो लगा लेते हैं। देयरफॉर BM इज इक्वल टू MC, रीजन दे देना, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, व्हाट इट डज, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसको हमने यूज करना है आगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल आगे। अब इन दो ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट करना। अब मेरे पास कई सारी ऑप्शंस हैं इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की। एक देखो OB इक्वल टू OC, रेडियाई OM इज कॉमन, ये दो इक्वल हैं, अभी प्रूव किया, बता दिया। ट्रिपलेस RHS भी लग जाएगी, इसमें SAS भी लग जाएगी, ठीक है, इसमें AAS भी लग जाएगी, ASA भी लग जाएगी, इसमें ऑलमोस्ट सारी कॉन्ग्रुएंसीज यूज़ हो रही हैं। तो आपने कौन सी लगानी है, आपको यू मैं ट्रिपलेस लगा देता हूँ इसमें। कौन सी ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल BOM एंड ट्राइंगल COM। OB इक्वल टू OC, वाई, बिकॉज दे आर रेडियाई, एंड OM इज कॉमन। इसमें ऑल 5 कॉन्ग्रुएंसीज वी कैन यूज, और BM इज इक्वल टू MC, अभी हमने प्रूव किया था, बताया था, कंस्ट्रक्शन से बना था। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई। मेरा पर्पज़ है इनको कॉन्ग्रुएंट करना, जैसे मर्जी हो, मैंने करी ट्रिपलेस से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट आ गई, CPCD से एक लेना पार्ट आपने, सिर्फ ये दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे, इक्वल। सो देयरफॉर विच एंगल, एंगल BOM विल बी इक्वल टू एंगल COM, और ये पूरा एंगल कितने का था, 120 का, सो ईच विल बी हाफ ऑफ दैट, कितने के आगे, 60 डिग्री के। दिस इज बाय CPCD, सो ये एंगल 60, दिस इज ऑल्सो 60। रिमेंबर ये सर्कल का रेडियस है, दिया है हाउ मच, 32 सेंटीमीटर, ठीक, बस दैट इज इट। ये ट्राइंगल पकड़ो, विल टेक दिस ट्राइंगल, दिस राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल है और एक साइड की लेंथ है, तो बाकी दूसरी साइड्स मैं निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ T ratios। नाउ सी व्हाट आई डू इन राइट ट्राइंगल BOM, मैंने निकालना BM, क्योंकि BM का डबल BC है और BC मेरी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। सो BM ओवर द गिवन साइड OB। एक चीज़ जो आपको बड़े ध्यान से ज़रा जिस पे फोकस करना है वो क्या है, ये एक्यूट एंगल लिया है मैंने T रेशो के लिए, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। हाइपोटेन्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिक्स होती है, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड एक्ट एज परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आई हैव टेकन, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज व्हाट इज दैट, sin 60, सो BM ओवर 32, sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। BM आ गया मेरा 32 इंटू √3/2, दैट इज 16√3 सेंटीमीटर। रिमेंबर BM एंड MC तो दोनों इक्वल हैं, जितना ये उतना ही ये, तो ये 16√3, तो ये भी 16√3, तो BC कितना आ गया, 32√3। सो देयरफॉर BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM, that is 2 times 16√3, this is 32√3, done। BC is a side of an equilateral triangle, equilateral triangle की साइड निकल गई मेरी। अब मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ, सर्कल का एरिया निकाला हुआ था, कैसे आएगा एरिया वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तीनों जो डिज़ाइन, पूरे डिज़ाइन का एरिया, सर्कल्स एरिया माइनस ट्राइंगल्स एरिया, ट्राइंगल की साइड मेरे पास है। अब नाउ area of equilateral triangle ABC √3/4 into side क्या है जी, it is 32√3 साइड स्क्वायर, ठीक है। 32 का स्क्वायर होता है 1024 और √3 का स्क्वायर दैट इज 3, राइट। ये 4 से कट जाएगा, 4 2s are 8, 2 2, 4 5s are 20, 2 4, 4 6 are done। So 6 3s are 18, 15 1 16, 6 1 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पे एक काम ज़रूर करना, √3 की वैल्यू गिवन है तो डाल देना, अदरवाइज आप रूट में भी छोड़ सकते हैं अपना आंसर। तो दिस इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ डिज़ाइन का एरिया, वैसे भी ना एक चीज़ 10th क्लास में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम 2 वैल्यूज़ रूट की आपको हमेशा याद हों। रूट की वैल्यू एक √2 3 डेसिमल तक 1.414 और एक √3 1.732। और अगर हमें खुद से गिवन वैल्यू दी है √3 की, हो सकता है 1 डेसिमल तक दी हो सकता है 2 तक, हो सकता है 3 तक, लेकिन अगर हमें अपनी तरफ से डालनी है तो हमने 3 डेसिमल तक की पुट करनी है। आप यहाँ पुट कर सकते हैं √3 की वैल्यू 768 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो सर्कल के एरिया से माइनस कर देना, और यू कैन लीव इट एज सच ऑल्सो। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ triangle, circle's area was 3218.18 minus triangle's area is 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बड़ी हद क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई किया, फिर सिंगल टर्म में आपका एरिया निकल सकता है। बोथ आर द राइट आंसर्स। Now we'll see question number 7. Again, this is very important question. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, ही सेज ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर दी है। आफ्टर दैट विद सेंटर्स A, B, C एंड D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। A को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया है, फिर B को सेंटर लेके, फिर C को सेंटर लेके, फिर D को सेंटर लेके, लेकिन रेडियस कितना लिया है ये इसने नहीं दिया है। आगे दिया क्या है, सच दैट ईच सर्कल, हर एक सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। ये कंडीशन पे हमें ध्यान देना है, यही चीज हमें समझनी है। 4 सर्कल्स हैं टोटल बनाए हुए, जैसे सेंटर A वाला सर्कल लेता हूं, इसको छोड़ के बाकी कितने सर्कल बचे, 3। इन 3 में से 2 सर्कल्स को ये एक्सटर्नली टच करना चाहिए। जैसे सेंटर A वाला सेंटर B वाले को यहाँ एक्सटर्नली टच कर रहा है और सेंटर D वाले को टच कर रहा है। C वाले के साथ कोई लिंक नहीं है इस सर्कल का, ठीक है। ये सर्कल इन 2 सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है, B वाला भी ऐसे ही A वाले को और C वाले को एक्सटर्नली टच कर रहा है। C सेंटर वाला भी यहाँ 2 सर्कल्स को टच कर रहा है, D वाला भी यहाँ और यहाँ टच कर रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, हर एक सर्कल बाकी बचे हुए 3 सर्कल्स में से 2 को एक्सटर्नली टच करे, व्हेन इट इज पॉसिबल। यही बात है समझने वाली। इट इज पॉसिबल ओनली इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज टेकन एज हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। ये सिर्फ तभी और तभी पॉसिबल हो पाएगा कि अगर हर एक सर्कल का रेडियस स्क्वायर की साइड के हाफ लिया जाए। जैसे साइड 14 है तो हर एक का रेडियस कितना लिया जाए, 7। देखो इसका 7 इसका 7 हो गई 14, इसका 7 इसका 7 14 यहाँ टच करेंगे, इसका 7 इसका 7 14 यहाँ टच करेंगे। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल अगर सर्कल का रेडियस should be taken as half the side of square. This is the only point जो हमें यहाँ समझने की जरूरत है। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, शेडेड एरिया निकालना है। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, 14 स्क्वायर दैट इज 196 माइनस एरिया ऑफ दीज 4 क्वाड्रेंट्स। ये पोर्शन सिर्फ वही लेना जो इसके स्क्वायर के अंदर आ रहा है, स्क्वायर के बाहर वाला नहीं है, ठीक है। सो सॉल्यूशन में इसके मैं सिर्फ हिंट्स लिखूंगा, बाकी आपने सॉल्यूशन पूरा लिखना है। रेडियस ऑफ सर्कल शुड बी टेकन एज हाउ मच, हाफ ऑफ द साइड ऑफ दैट स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 इंटू 1/4 पाई आर। ये कौन से 4 क्वाड्रेंट, ये वाले 1 2 3 4 सारे के सारे इक्वल हैं क्योंकि रेडियस सबका 7 है। सो पाई दैट इज 22/7 आर, 7 इंटू 7 तो 154
centimeter square. This is the area of 4 quadrants, area of circle, not circle, sorry, square. Now side of square, how much it is given? 14 centimeter. Therefore area of square, that is 14 square, 196 centimeter square. Therefore shaded area, this minus this, done. Therefore shaded area, what is that? Area of square minus area of 4 quadrants. स्क्वायर का एरिया 196, 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया 154 टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. देखो सॉल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है. बात समझने वाली यही थी कि सर्कल का रेडियस कितना लिया जाए सो दैट इस कंडीशन को मीट करे. ये तभी पॉसिबल था जब रेडियस ऑफ सर्कल शुड बी टेकन एज हाफ द साइड ऑफ स्क्वायर. सो आई होप सो कि आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 ऑल्सो, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे. थैंक यू.